ठीक है ना। इसमें हम लोग हमारी अपने अनुभव भी सुनाते हैं, कथाएं भी सुनाते हैं, वो तो ठीक है। सबसे पहले हमको ये ध्यान में रखना है कि जो झाबुआ जिला है ये आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ जिला है। तो नंबर एक, जो हमारे गरीब लोग हैं कलेक्टर साहब, उनके रोजगार की व्यवस्था इस कोरोना काल में होना चाहिए। उनको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो, मतलब कोरोना के नाम पे ऐसा नहीं हो किसी के घर में चूल्हा ही नहीं जले। हम यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, पर उस गरीब का हमको ध्यान रखना है। नंबर दो, हमारे यहाँ पर झाबुआ एक छोटा शहर है और यहाँ का जो व्यवसाय है ये भी बहुत सीमित है। अभी मैं सुन रहा था सब आदिवासियों की शादी, तो मैं कलेक्टर साहब ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे आदिवासियों की शादी में किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं करे। जिंदगी में किसी की शादी एक ही बार होती है। हम अनावश्यक रूप से कोरोना के नाम पे उसको प्रताड़ित नहीं करें, उसको भयभीत नहीं करें। शादी कर रहे हैं, हो रही है शादी, और शहर में अगर आदमी आता है तो वो कोरोना का पालन करे। मैंने तो किसी दुल्हन के साथ 300 लोगों को आते हुए नहीं देखा। क्या दूल्हे के साथ आते हैं 15, 20, 25 आते हैं, कहाँ 300 लोग आते हैं और ऐसे बदनाम करते हैं। तो ये एक अनावश्यक बात नहीं होना चाहिए। दूसरा, एक मिनट सुन लीजिए। फिर अभी यहां पर हम शक्ति की बात करते हैं। जब पिछले कोरोना काल में कुछ लोगों के पिछवाड़े पे डंडे लगे थे, यहाँ आके रो रहे थे। फिर आप शक्ति की बात कर रहे हैं। एक तरफ आप यहाँ आके रोते हैं, दूसरी तरफ बोलते हैं कि शक्ति नहीं करे पुलिस पर। हम समझाइए दें। यस, यू आर राइट। कहाँ शक्ति की बात आ गई? यहाँ हम बैठ के अनावश्यक, वो लोग जो सिर्फ श्रोता है उनके खिलाफ हम कुछ भी बोल देंगे यहाँ बैठ के, तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं। झाबुआ जिले में कोरोना है, पर ऐसी भयावह स्थिति नहीं है कि यहाँ कोई ब्लास्ट हो रहा है या हर व्यक्ति कोरोना से पीड़ित हो जाएगा। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है। तीसरा, कलेक्टर साहब, एक मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में चुनाव है, ग्राम पंचायत के, नगर पालिका के सब चुनाव है, और हमारे यहाँ से ऐसी कोई बात नहीं हो कि कल से हमारे जो फालतू के लोग एक दुष्प्रचार करते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये आदिवासियों के खिलाफ की सरकार है, और देखो तुम्हारे खिलाफ ये कर दिया, और हम लोग जवाब देने की स्थिति में नहीं रहे। तो उस बात का भी दिमाग में, वो बात भी ध्यान में रखी जाए कि अनावश्यक दुष्प्रचार नहीं हो। यहाँ बैठकर कुछ बात करेंगे और बाहर जाकर कुछ और बात करेंगे। तो हमको इस षड्यंत्र को भी समझना चाहिए। ये मतलब मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूँ कि झाबुआ जिले में जो व्यक्ति बोलता क्या है और करता क्या है, तो उसका एक टिपिकल कैरेक्टर है, तो उसको हमको समझना पड़ेगा। और जो जिला प्रशासन कोरोना के रोकथाम के लिए काम कर रहा है, हमारे स्वास्थ्य प्रशासन के जो लोग काम कर रहे हैं, बहुत संतोषप्रद काम है। कोरोना बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, पर कोरोना सिर्फ झाबुआ में थोड़ी बढ़ रहा है। आप देखिए पास पड़ोस में तो एक लहर है, हमारे गुजरात में बढ़ रहा है, महाराष्ट्र में बढ़ रहा है, हमारे पास पड़ोस के राज्यों में, राजस्थान में बढ़ रहा है। तो हमारे लोग आते जाते हैं। अभी आने जाने पे ऐसी कोई हमने शक्ति तो लगाई नहीं कि भाई राजस्थान का हमारे मध्य प्रदेश में नहीं आएगा या गुजरात का नहीं आएगा। तो हमको इन सभी बातों को विचार करके फिर इस कमेटी में हम व्यवहारिक रूप से बात करें और व्यवहारिक रूप से निर्णय लें। ऐसा कोई थ्योरेटिकल हम ऐसी बात नहीं करें कि जो सिर्फ यहाँ लोगों को सुनाने के लिए और वाही लूटने के लिए हम बात करते हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं। और हमारे जो अच्छे लोग हैं, बहुत विद्वान लोग हैं, परंतु हमारे विद्वान लोगों को उस गरीब व्यक्ति का भी ध्यान रखना है जो डेली मजदूरी करके अपना पेट पालता है। उस व्यापारी का भी ध्यान रखना है कि वो साल में यही तो 3-4 महीने जो काम करेगा, उसके बाद तो बैठना है उसको, उसका भी परिवार पालना है भाई। और दूसरी, शादी हो रही है, बेचारे गुजरात से मजदूरी करके कुछ पैसे लाए हैं, थोड़ा कपड़ा खरीदेगा, थोड़ा चांदी खरीदेगा, जो भी खरीदना हो उसको तो आराम से करे। उसमें हम यहाँ बैठ के यार शादी आदिवासियों की शादी, कहाँ किसको परेशानी आ रही है आदिवासियों की शादियों को लेकर? तो ये इस तरह से गलत बात नहीं करना चाहिए। और हमको झाबुआ को सबको मिलकर के एक अच्छा झाबुआ बनाए, सुंदर झाबुआ बनाए, मजबूत झाबुआ बनाए, उसकी बात करें। हम कोरोना पूरे विश्व में फैली हुई बीमारी है, कोई हमारे यहाँ है क्या अकेले में, कि हम ही अकेले ऐसे अछूत टाइप हो गए क्या? जैसे अभी हमारे बताया पत्रकार साथी ने
तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कलेक्टर साहब कि कोरोना पेशेंट की आइडेंटिटी डिस्क्लोज होना चाहिए, ताकि लोगों को ये पता लगे कि ये हमारा पेशेंट है, कोरोना पीड़ित है, तो उससे भी लोग दूर रहें और वो भी लोगों से दूर रहें। अभी क्या लोग छुपाते हैं, भाई ये कोई अभिशाप नहीं है, कोरोना कोई अभिशाप नहीं है, किसी को भी हो सकता है, तो इसको छुपाने जैसी कोई बात नहीं है। और कई जगह पेपरों में तो वो फोटो छापते हैं कि आज हमारे के ये नए कोरोना के पेशेंट मिले, इट्स गुड, लोगों को पता लगे कि कौन नया पेशेंट आया है। पर हमको थोड़ा सा इन झाबुआ जिले की आर्थिक, भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रख के हमको निर्णय लेना चाहिए और बात करना चाहिए। ये जो चीज़ें हुई है तो अच्छी बात है, और मिला के जो ट्रैवल एरिया है, आदिवासी क्षेत्र, गुजरात से आ रहे, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, उनको मजदूरी, रोजगार गारंटी, अपने कई मुख्यमंत्री सड़क योजना फलाना काम तो शुरू कर, कहीं भी काम नहीं शुरू हो रहा। लोग आके बेचारे भूखे मर रहे वहाँ पर, और वापस जाए गुजरात, उनको जाने ही दे रहे। मध्य प्रदेश से आ रहे करके वहाँ भी नाकाबंदी हो रही है। अपने तो कम से कम साहब ये थोड़ा कर दीजिए, पंचायत वाइज कम से कम काम शुरू हो जाए रोजगार गारंटी का। जब गवर्नमेंट ने कहा कि मतलब हम कैसी कमी नहीं आने देंगे, हम काम शुरू करेंगे, तो अब काम शुरू करना चाहिए। एक ये, दूसरा टीकाकरण का सेंटर बढ़ाएं, नहीं तो भीड़ लगी रहती है वहाँ पे। तो समय आज काम के दिन में कौन, मैंने सुबह से शाम तक कौन बैठेगा वहाँ। आप उसका टीकाकरण का सेंटर भी आप उसको बढ़ा दीजिए, ताकि निकट जाके अपना टीकाकरण करके आ जाए। तो ये सारी मोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे मतलब गुमान सिंह ने बताया, वो सारी चीज़ें हैं, शादियाँ वादियाँ सब हो रही है। आदिवासी क्षेत्रों में जो हो गया है, वहाँ कोई कोरोना ही नहीं मानती, वहाँ कोई, ये तो शहर में आने के बाद कई कई प्रभाव में फंस जाते हैं। ये तो गांव में कोई कोरोना नहीं है ही नहीं, पर फिर भी हमको सावधानी रखना है, समझाई देना है, मास्क बांट रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको कराई है।